अगर आप भी इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक मार कर करके थक गए हैं और आपका लॉस होता जा रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा कि जिसको आप यूज़ करके राइट एंट्री ले सकते हो, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। अब आप जो भी ऑर्डर ब्लॉक लेते हो आपका ऐसा रेट हो जाता है। वेलकम टू गाइस, न्यू यूट्यूब अंदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको ना, अगर आप देखो आप राइट ऑर्डर ब्लॉक चूज़ करते हो बट वो आपका ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता, आपको वो लॉस हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ना 5 स्टेप पे हम बात करने वाले हैं। उसमें मैं आपको सिर्फ 5 स्टेप बताऊंगा, कुछ इसको आप मास्टर कर लेते हो ना तो 110% आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन वो राइट ऑर्डर ब्लॉक क्या है और वो 5 चीज़ें क्या हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड या स्ट्रेटजी के रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलता रहे करेंगी, ताकि बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास आता है सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम इस पे कर रहे हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे आपको इसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट करते हैं या जो दूसरे लोग करते हैं तो वो वीडियो से हट जाए, क्योंकि उनके वो काम की वीडियो नहीं है। ये जस्ट स्मार्ट मनी लोगों के लिए है जो स्मार्ट मनी स्टार्टिंग ट्रेडिंग पे काम करते हैं। चलो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम देख रहे हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास है इंस्टीट्यूशनल बायर्स। आई मीन कहने का मतलब है कि बायर्स, इंस्टीट्यूशनल बायर। पिछली वीडियो में मैंने शायद आपको बताया होगा कि बायर्स क्या होते हैं। डेली बायर्स मैंने आपको वहाँ पर बताया, लेकिन इस वीडियो में आपको इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1। चलो देखते हैं इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या होते हैं। देखो ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है आपके पास। ठीक है, अब आपको जस्ट नहीं, आपको सिंपल अल्फाज में मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो ये वाला आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये वाला, इसको इधर करते हैं, ये वाला। ठीक है, ओके। और ये वाला आपका लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जस्ट मार्केट पुल बैक गई है, पुल बैक, इसको रिवर्सल बोलते हो आप, रिवर्सल। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने नया लो लगा दिया, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका प्रीवियस लो था, ये वाला पॉइंट आपका प्रीवियस लो था। यहाँ से ये ब्रेक हो गया, जिसको आप बोलते हो बॉस शॉक या एमएससी या शिफ्ट स्ट्रक्चर, आप जो भी आप इसको बोलते हो, ये वो चीज़ है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपके पास ये वाली एक रेंज आ जाती है, ये वाली, जिसके अंदर है कि आपने ट्रेड करनी होती है डेली बायर्स। ठीक है, आप वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, 4H यूज़ करते हो, 30M यूज़ करते हो, 50 MG यूज़ करते हो, या वट एवर आप जो भी यूज़ करते हो। ठीक है ना, उस हिसाब से। चलो अब देखो ये वाला आपका डेली बायर्स है। ठीक है, और ये देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और यहाँ से ये क्या हो गया, चौच हो गया। ठीक है, आई होप कि ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें ये बिल्कुल सिंपल है। अब मैं आपको इसको एडवांस में समझाता हूँ, जैसे रियलिटी में मार्केट में चलता है। अब देखो ये आपका लो है। ठीक है, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है और ये आपका लोएस्ट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे ये कुछ मार्केट इस तरह से चल रही है। ठीक है, देन फिर रिवर्स। अब देखो यहाँ से ये देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ से ये समझने वाली बात है। ठीक है, ये आपने ज़रूर इस चीज़ को ज़रूर समझना है। अब देखो आपके पास डेली बायर्स, स्टेप नंबर 1 हमारे पास है डेली बायर्स। ठीक है, वो आपने सेट कर ली। देखो ये वाला आपका स्विंग हाईएस्ट पॉइंट है और ये वाला आपका स्विंग लोवेस्ट पॉइंट था। ठीक है, उससे पहले ये आपका ये वाला स्विंग हाईएस्ट पॉइंट था। यहाँ से मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसने नहीं इसको ब्रेक किया। ठीक है, इसने इसको ब्रेक किया, ये वाला ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये वाला लोवेस्ट पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। चलो अब देखो, अब आपके पास सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल बायर्स ये आपके पास आ गए। ठीक है, ये देखो ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है और ये वाला आपका लोएस्ट पॉइंट है। इस दायरे के अंदर रह के आपने ट्रेड करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा हमने कुछ कोशिश कर लो। जो रियलिटी में ये तो जो पिछले स्टेप मैंने आपको बताया था वो तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, जो रियलिटी में मार्केट काम करती है वो ये वाला काम होता है। ठीक है, ये वाला।
ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल आपको पता है कि आपका डाउन ट्रेंड था। एक्सटर्नल आपको थोड़ा सा मैं इस तरह से बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलो ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपका एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल, ठीक है। इसकी मैं शेप फिर चेंज कर देता हूँ, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करूँ थोड़ी सी। जब जब आपको ये समझ आ जाएगा ना, तो उसके बाद आप, आई होप कि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग कर लोगे। देखो, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। ये देखो, यहाँ से ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया, ये ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया, ये ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये आपका डिमांड जोन था, यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये आपका डिमांड जोन था। हुआ क्या है, जिस मार्केट यहाँ से नीचे पुल बैक आ गया, ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक स्ट्रक्चर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आपका सप्लाई जोन पड़ा हुआ था, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका एफ जी हो सकता है, सप्लाई जोन हो सकता है, ठीक है। आपकी बेरिश एंगल्फिन कैंडल हो सकती है। चलो, ये आपको चीज़ समझ आ गई, रियलिटी में ऐसे होता है। उसके बाद ये देखो, उसके बाद हमारा ये वाला लास्ट हाईएस्ट पॉइंट था, ये था हमारा सप्लाई जोन, ठीक है, ये सप्लाई जोन था। उसके बाद यहाँ पर ये क्या मार्केट के लिए, देखो, लोअर लो, सॉरी हायर हायर, लोअर लो, यहाँ से मार्केट ब्रेक स्ट्रक्चर कर दिया, फिर हायर हाई, लोअर लो, फिर यहाँ से ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ से फिर नया हाई बना है, फिर उसके बाद लो लगा है, फिर उसके बाद ये वाला आपका ये था, ये इंड्यूसमेंट के तौर पे काम करेगा। ये इंड्यूसमेंट है, ये वाला आपका स्विंग हाईएस्ट पॉइंट नहीं होगा, आपका ये वाला स्विंग हाईएस्ट पॉइंट है, और ये आपका स्विंग लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, ये वाला आपका सप्लाई जोन है, और यहाँ से ये देखो 1M अप ट्रेंड है, ठीक है। और ये वाला आपका लोवेस्ट पॉइंट है। ये क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया, और ये वाला आपका सप्लाई जोन गिना जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें आपके जेहन से ऊपर से गुजरी, जब आप ये खुद बैक टेस्ट करोगे ना, तो आपको अच्छे समझ आए। यहाँ से ये चोच हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। आई होप कि आपको डायरेक्शन बायर की समझ आ गई होगी, ठीक है। सो इसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है हमारे पास। अब देखो, स्टेप नंबर 2 हमारे पास आ गया, आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशनल अटेंशन, ठीक है। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं, ये क्या चीज़ है। अब देखो, गौर से आपने समझना है। स्टेप नंबर 1 हमारे पास आता है डायरेक्शनल बायर्स, इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है। अब देखो, ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो, स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या था, इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इंस्टीट्यूशनल बायर का मतलब है कि आपके पास ट्रेंड कौन सा। देखो, ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट था, और ये आपका लोवेस्ट पॉइंट था, ठीक है। चलो, अब ये आपको चीज़ की समझ आ गई इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। अब देखो, इस रेंज में आपने रह के ट्रेड करना था, ये वाली रेंज में, ठीक है, ये वाली रेंज में रह के। चलो, इस चीज़ को समझ। अब देखो, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायर, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल अटेंशन, मतलब अटेंशन का मतलब यहाँ इंस्टीट्यूशनल एक्टिव होते हैं, हेज फंड एक्टिव होता है, बैंक एक्टिव होते हैं। हम उनके साथ मिलकर ट्रेड करते हैं। उनके साथ मिलने का मतलब यह है कि हमारी ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाती है ट्रेड की, विन होने की। अब देखो, यहाँ पर ये कुछ इस तरह की कैंडल बन सकती है। इसके मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद ये वाली कैंडल लग सकती है, ठीक है। ये है इंस्टीट्यूशनल हेज अटेंशन। मतलब कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एक्टिव होते हैं, यहाँ पर वो अपनी ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ से ये वाला आपका लगेगा सप्लाई जोन, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये मार्केट जस्ट थोड़ी सी पुल बैक ऐसे जाएगी, लोअर लो, लोअर हाई, ब्रेक स्ट्रक्चर, देन रिवर्स, ठीक है। ये वाला आपका होगा। ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पर एंटर होते हैं वो, ठीक है। ये देखो, यहाँ से ये मार्केट लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये मार्केट ने लिक्विडिटी लाई, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन। देखो, यहाँ पर मैनिपुलेशन, ये मैनिपुलेशन हुई है, जिसको आप कंसोलिडेशन बोलो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन, ये देखो, ये मैनिपुलेशन हुई है, और एक्यूमुलेशन हुई है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नीचे आई है, ठीक है। यहाँ से वो एक्टिव होते हैं, स्मार्ट मनी जो ट्रेडर होते हैं, एज फंड होता है, और बैंक एक्टिव होते हैं यहाँ पर, ठीक है।
अब ये हमारे पास एक ओबी आ गया, ठीक है। यहाँ पर अटेंशन यहाँ पर आए हम, अब यहाँ पर जस्ट वेट करेंगे जैसे ही मार्केट यहाँ से पुल बैक आए और वहाँ से यहाँ से एंट्री बनाएंगे, ठीक है। हमारा क्या होता है, हमने यहाँ से एंट्री फाइंड करनी होती है हमारे लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से एंट्री चल रही होगी, 1 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो अप ट्रेंड चल होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगा। इसको आप अप ट्रेंड में भी इस तरह से ही इस्तेमाल कर सकते हो। अप ट्रेंड की भी मिसाल ले लेते हैं। अब देखो अप ट्रेंड के लिए देखो ऐसे है और ये ऐसे, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि आपका डायरेक्शनल बायर ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हो, ये आपका लोअर पॉइंट है। ये आपने डायरेक्शनल बेली बायर्स आपने फाइंड करके रखने हैं, वो आपने मार्क करने हैं, ठीक है। ये आपका लोएस्ट पॉइंट है, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं आपका डिमांड जोन पड़ा होगा, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ से ये कैंडल बनी है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाली कैंडल, बड़ी कैंडल, शार्प मूवमेंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा कैंडल को बना लेते हैं, इसकी थोड़ी सी भी शिकल लगाते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला आपका डिमांड जोन होगा, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाएगी, यहाँ से ये ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, देन फिर ठीक है। जस्ट आपने सिंपली ऐसे यूज़ करना। जो स्टेप नंबर 2 हमारा आइडेंटिफाई हो चुका है, और उसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है इंस्टीट्यूशनल कंफर्मेशन एंट्री, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल कंफर्मेशन एंट्री क्या होता है, वो यहाँ पर ही इसको रेज कर देते हैं, इसको रेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो इंस्टीट्यूशनल, इसको ही करो, ठीक है। यहाँ से इसको खत्म कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 3 हमारे पास आ गया, इंस्टीट्यूशनल कंफर्मेशन एंट्री, कंफर्मेशन एंट्री, ओके। इंस्टीट्यूशनल कंफर्म एंट्री, ठीक है। अब चलो इसको समझ लेते हैं। अब देखो यार, सबसे पहले आपने फाइंड करना होता है, मैं आपको समझा, अब देखो ये देखो, सबसे पहले आपने इस चीज़ को फाइंड करना है, सबसे पहले, ठीक है। क्या बताया है, इंस्टीट्यूशनल बायर्स जब देखो लोअर लो, और सॉरी हाई हाई लोअर लो, यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ से ये आपका बॉस है या वट एवर चौक चाहे या जो भी आप लिख लें, आपको पता चल गया। उसके बाद ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला आपका लोवेस्ट पॉइंट है। चलो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। हमारे इंस्टीट्यूशनल बायर्स हमने फाइंड कर लिए हैं। आप इंस्टीट्यूशनल बायर्स फाइंड कर लिए, उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशनल अटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर वो कैंडल बना लेते हैं, ठीक है, देखो, ठीक है। और उसके बाद ये वाली कैंडल, चलो ठीक है। अब आपको दूसरा ये भी होगा कि आपका ये सप्लाई जोन भी आपने मार्क कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा चलो ठीक है। ये आपका हो गया, इंस्टीट्यूशनल आपने अटेंशन आपकी हो गई, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हमारे पास होता है इंस्टीट्यूशनल बायर्स, स्टेप नंबर 2 हमारे पास होता है इंस्टीट्यूशनल अटेंशन, और स्टेप नंबर 3 हमारे पास आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल कंफर्मेशन एंट्री। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा समझ लो, देखो ये मार्केट कुछ इस तरह से चल रही है, हाई टाइम फ्रेम है जो वो ना डाउन ट्रेंड है, देखो ये थोड़ा इस तरह से चल रहा है, ये देखो चलो। अब देखो यहाँ पर ना इसको समझने की कोशिश करो, सिर्फ यहाँ पर जब आपको ये स्टेप आ जाएगा ना, फिर उसके बाद आप मास्टर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जस्ट आपने सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है, जस्ट ये वाली मैं इसको थोड़ा सा ना इसको चेंज कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, चलो। अब देखो ये वाला जो है ना, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा मैं ना बड़ा कर देता हूँ, मोटा,
सॉरी 2 पे नहीं, इसको 3 पे करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको भी बना देता हूँ। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। चलो इसको भी थोड़ा सा ना ऐसे कर लेते हैं और इसको 1 पे कर लेते हैं, नहीं 2 पे करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये बड़े वाला एक्सटर्नल है। ठीक है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा ना वो ऐसे होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ से थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो, अगर आपको ये मास्टर कर लिया तो बेहतर हो जाए। अब देखो यार यहाँ पर ये देखो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये देखो हाई लो, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, अब क्या ये वाला आपका डिमांड सप्लाई जोन है, सॉरी यहाँ से क्या हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो आपका ट्रेंड हो चुका है। ठीक है, ये आपका हाई लग गया है और ये आपका लोवेस्ट पॉइंट है। ये हाई है और ये लोवेस्ट पॉइंट है। क्या हुआ है, मार्केट जिस पुल बैक आई है उसके बाद मार्केट ने सप्लाई जोन को टच किया है, थोड़ा सा रिवर्स आई है। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने नया हाई लगा दिया, यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जस्ट फिर पुल बैक आई है, उसने इस डिमांड जोन को लिया, टैप किया और मार्केट ने फिर नया हाई लगा दिया। उसके बाद फिर यहाँ से ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर अप ट्रेंड हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला लोवेस्ट पॉइंट था। ठीक है, मार्केट जिस पुल बैक आई है उसने इसको फिर टैप किया और फिर ऊपर चल गया। फिर क्या हुआ, यहाँ से ये ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फिर ऐसे ये आपका इंड्यूसमेंट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, और ये आपका लोवेस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा। पार्टी ने क्या किया है, ये वाली इंड्यूसमेंट ली है, ये वाला जो सप्लाई जोन आया ना जस्ट उसने थोड़ा सा यहाँ पे टैप करके उसने थोड़ा सा ऊपर गया। ठीक है, फिर उसने मार्केट इंड्यूसमेंट ली है, ये वाले सप्लाई जोन को उसने डिमांड जोन को टैप किया, मार्केट फिर ऊपर चली गई। फिर यहाँ से ऐसे हुआ, ये वाला सप्लाई जोन को उसने टैप किया, कुछ ट्रेडर होंगे यहाँ से ये चौक हो गया, अब तो वो यहाँ से सेलिंग की एंट्री बनाएंगे। बट क्या हुआ, मार्केट जो थोड़ी सी रिवर्स आई है, फिर उसके बाद मार्केट ने नया हाई लगा दिया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद फिर लोवेस्ट पॉइंट हुआ है ये वाला आपका लोवेस्ट पॉइंट था, ये वाला। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब देखो क्या हुआ है, ये वाला आपका लोवेस्ट पॉइंट है और ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद मार्केट जिस पुल बैक आई है उसने ये वाला लो लगाया है, फिर उसके बाद हाई लगाया। ठीक है, थोड़ा सा इसको करीब कर लेते हैं, आपको समझ आ जाए। अब देखो ये वाला आपका लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ से ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये वाला मार्केट ने हाई लगा दिया, ये वाला आपका सप्लाई जोन पड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल्स अटेंशन। ठीक है, ये उनका आइडेंटिफाई है जहाँ से हम ओबी या ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई जोन या आप कुछ भी वो आप यूज़ करते हो, जिसको आप स्पोर्ट एंड रजिस्टर के तौर पे काम करते हो। ठीक है, ये वाला हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑर्डर ब्लॉक जिसे आप कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या हुआ है, ये वाले ऑर्डर को उसने टैप किया, नया हाई उसने लगाया, उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ से ये वाला लो था, यहाँ से ये ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो कंफर्मेशन एंट्री का आता है वो हमने यहाँ से एंट्री बनानी होती है, यहाँ से। और जो लास्ट लो होता है वो हमारा होता है टीपी, ये वाला। ठीक है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो, 1:5 एंड 1:10 का मैं यूज़ करता हूँ। सो आई होप कि ये आपको चीज़ें समझ आई। अब मैं आपको लाइव मार्केट पे जाके मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाता हूँ। सो इनको रेस कर देते हैं, चलो। अब मैं आपको ये ना लाइव मार्केट में मैं आपको ये चीज़ें समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो अभी हम आ चुके हैं लाइव मार्केट पे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर डायरेक्शनल बायर्स फाइंड करने हैं, डायरेक्शनल बायर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते। अब देखो यहाँ पे देखो लो, लोअर हाई, लोअर लो, उसके बाद ये क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, फिर क्या हुआ है, ये वाला मार्केट ने हाई लगाया है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला हमारा था ओपी जस्ट लीगल। ठीक है, ये वाला हमारा ओपी था। अब क्या हुआ है, मार्केट जस्ट फुल बैक आई है, ऐसे लिक्विडेट लिया है,
और फिर उसके बाद यहाँ से ये वाले ओबी को उसने टच किया, मार्केट फिर पुल बैक आई है, ये वाली उसने इंड्यूसमेंट ली है, मार्केट जस्ट ऊपर चली गई है। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब देखो यहाँ से ये ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, इसको थोड़ा सा ऐसे, ये देखो ये ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, नया हाई लगा दिया मार्केट ने। अब देखो ये वाला आपका क्या हो गया, डिमांड जोन। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, यहाँ से आपका हो गया है चोच, ब्रेक और स्ट्रक्चर चोच हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको चोच लिख लें या जो मर्जी लिख लें। फिर अब हमारे पास डायरेक्शनल बायर्स क्या हो गया है, हमारा डायरेक्शनल बाय हमारे पास डाउन ट्रेंड हो चुका है। ठीक है, डाउन ट्रेंड। अब देखो ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट है और ये वाला आपका लोवेस्ट पॉइंट है, थ्री कैंडल पुल बैक का कंफर्मेशन है। ठीक है, अब आप कह रहे होगे ये थ्री कैंडल तो बनी नहीं है। अब देखो थ्री कैंडल पुल बैक वो मैं आपको आगे समझा दूंगा जाके। ठीक है, अब यहाँ पर हम हाई टाइम फ्रेम पे चलते हैं अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए। अब हम बड़े टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। ठीक है, ये हम अपना ओबी सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास ये रेंज है ट्रेड लेने की। ठीक है, ये वाली रेंज है हमारे पास ट्रेड, ये वाला हमारा हाईएस्ट पॉइंट है और ये वाला हमारा लोवेस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो ये वाला हमारा जो होगा ना ओबी होगा, ये वाला सप्लाई जोन। ठीक है, वो क्यों है, ये देखो ये बिल्कुल इसने इसको मार्केट को टच नहीं किया है, ये देखो ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये दोनों इक्वल लो हैं, ये इंड्यूसमेंट के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाला वो भी काम करेगा। देखो ये वाला, चलो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी मार्क कर लिया। ओके, अब हमारे पास ये वाला हमारा हाईएस्ट पॉइंट है और ये वाला हमारा लोवेस्ट पॉइंट है। चलो अब हमने हमारा जो इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो हमारा है डाउन ट्रेंड। अब देखो ये देखो और ये देखो, ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सॉरी, ये हमारे पास है डाउन ट्रेंड। चलो अब इसके बाद बारी आती है आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशनल अटेंशन, मतलब कहाँ पर वो बनी है कैंडल, मैंने आपको बना के दिखाई थी वो वाला, ये वाला हमारा एक ओबी है और इसके बाद ये वाला। ठीक है, ये वाला 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल भी नहीं सही है और ये वाला हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, चलो अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा ख़त्म कर देता हूँ। अब देखो यहाँ से थोड़ी सी ना समझने की कोशिश करो। ये देखो पहले क्या था, हमारे पास डाउन ट्रेंड की मिसाल चल रही, मार्केट डाउन ट्रेंड थी। ये देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ से ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ से डाउन ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड हो गया, सॉरी ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया। चलो अब देखो, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ से ये मार्केट पुल बैक आई है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ है देखो, यहाँ से मार्केट फिर लोअर लो बना रही है। देखो लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, मार्केट ने जस्ट यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, उसके बाद ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से मार्केट जस्ट वीक छोड़िए और मार्केट जस्ट पुल बैक आई है, ये वाले अपनी ओबी पे आई है। ठीक है, मार्केट फिर अप ट्रेंड हो चुकी है। ठीक है, अब देखो आगे, देखो आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखो मैं प्राइस को प्ले करता हूँ। अब देखो ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, और ये वाला आपका लोवेस्ट पॉइंट है। मार्केट नया हाई लगा दिया, मार्केट जिस पुल बैक आएगी फिर नया हाई लगा देगी, क्योंकि बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं अभी मार्केट को। ठीक है, बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा इसको समझने को देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूँ। अब देखो देखो यहाँ पे देखो, इसको कट कर देखो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, अब देखो अब मार्केट ऐसे हो सकता है कि यहाँ से भी ब्रेक स्ट्रक्चर कर दे तो हम यहाँ से सेलिंग की एंट्री बनाएंगे, बट अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है तो फिर हम ऐसे इसको जाने देंगे। ठीक है, चलो अब वेट करते हैं। मैं प्राइस को प्ले करता हूँ। ठीक है, अब देखो
ये मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला हमारा हाईएस्ट पॉइंट है और ये वाला हमारा लोवेस्ट पॉइंट है। चलो देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। चलो फर्ज करो आप यहाँ से सेलिंग की एंट्री बनाते हो यहाँ से। अच्छा अब देखो, यहाँ से फर्ज करो आप सेलिंग की एंट्री बनाते हो यहाँ से, ठीक है। बट मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप यहाँ से, क्योंकि देखो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। अब देखो मैं प्राइस को प्ले करता हूँ क्या होता है। फर्ज करो आप यहाँ से एंट्री बनाते हो यहाँ से, तो आप यहाँ पर अपना एसएल रखते हो, ठीक है। आई थिंक 7 पिप का एसएल है, फर्ज करो नीचे आप रखते हो, ठीक है। अब देखो क्या बनता है, मार्केट ने सीधा ही उसको रिएक्ट कर दिया, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा किया, डाउन आई है, फिर उसके बाद इसको प्ले होने दो, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला जो है ना, ये वाला आपका लोएस्ट पॉइंट था ना, ये वाला ठीक है। उसको आपको चौक ले लिया, बट चौक है नहीं रियल, ये देखो ये फेक चौक था, ठीक है। आपका एसएल हिट हो चुका है। चलो अब देखो यहाँ से बाकी ने जो ब्रेक कर दिया था ना, आपका ये था लोएस्ट पॉइंट और ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट। अब क्या हुआ है, मार्केट जैसे पुल बैक आई है, मार्केट ने नया हाई लगा दिया। चलो मार्केट ने नया हाई लगा दिया, अब देखते हैं हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वो ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। चलो मार्केट को देखे चलो। चलो ये नया लो लग गया और उसके बाद फिर ये वाला हाईएस्ट पॉइंट था और ये वाला आपका लोएस्ट पॉइंट। अब क्या हुआ है, मार्केट ने न्यू लो हाई लगा दिया, ये मार्केट का न्यू लो है, ठीक है। चलो नया हाई लगा दिया मार्केट ने, ये नया हाई लग गया। उसके बाद मार्केट जिस पुल बैक है, देखो ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट है और ये वाला आपका लोएस्ट पॉइंट है, ये वाला हाई है, ठीक है। ये वाला इसको मैं रेज करता हूँ, इसको भी रेज करता हूँ। चलो प्ले करते हैं प्राइस को, देखते हैं क्या बनता है। ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला, और ये वाला आपका लोएस्ट पॉइंट है। इसको मैं यहाँ से मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। चलो ओके देखो अब क्या हुआ, मार्केट जस्ट क्या किया है मार्केट ने, देखो ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, 1 टच 2 टच 3 टच, ये वाली लिक्विडिटी पड़ी सी, मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी ली है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे गई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से चोच कर दिया है, ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया, ये देखो यहाँ से ये वाला आपका हो गया चोच, ठीक है। देखो क्या हुआ क्या है, देखो यार, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, देन चोच। अब यहाँ से सेलिंग की एंट्री बनाएंगे, ठीक है, सेलिंग की एंट्री यहाँ से बनाएंगे। चलो ये वाला हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, एक्सट्रीम, ये देखो ये वाला हमारा वो भी होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला इम्बैलेंस एरिया ना, ठीक है। अब देखो इसको प्राइस को प्ले करते हैं, ठीक है, ये हो गया। चलो अब यहाँ से टैप कर दिया मार्केट ने इसको, हमने यहाँ से एंट्री बनाई, ठीक है। जस्ट 3 पिप एसएल है और हम अपना टारगेट हिट सेट करते हैं 1 to 5। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा 1 to 5 और 1 to 10। सेकंड टारगेट हमारा 1 to 10 रहेगा, ये वाला। ओके चलो प्राइस को प्ले करते हैं, ठीक है। 1 to 5 एंड 1 to 10, ठीक है, पोर्शन, ये 2 पोर्शन है। चलो अब देखो क्या होता है, यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर अपना कर दिया ब्रेक इवन, यहाँ पर ये मेरा हो गया ब्रेक इवन,
ठीक है। अगर ये मार्केट ऊपर जाती है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, ठीक है। मेरा ये हो गया ब्रेक इवन। चलो मार्केट को प्ले करते हैं, चलने दो। आपने ना इमोशनल लेस होके बैठना है यहाँ पर, क्योंकि आपका ब्रेक इवन हो चुका है, ठीक है। वेट करो आप। चलो 1 to 5 हमारा फर्स्ट टीपी होगा, और 1 to 10 वो 1 to 5 हमारा टीपी हिट हो चुका है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, चलने दो अब इसको। यहाँ पे हम ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर लेते हैं। अब देखो क्या होता है। मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया है, ऊपर ये वाला वो भी पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। ओके 1 to 10 टीपी हिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला भी आपका ये वो भी पड़ा हुआ था ना, ये देखो ये वाला सप्लाई जोन, यहाँ से मार्केट ने इसको टैप किया और देन फिर देखो ये 1 to 10 टीपी हिट हो गया, ठीक है। हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, उसके बाद नीचे आप रख लो, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो की समझ आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।